आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। सभी को सुप्रभात। आज हम आयतन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेलन बेलन वाला जो पार्ट है, न केवल आपके हॉस्टल वर्णन में बल्कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती और व्यापम और पीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं के अलावा एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में भी उतना ही उपयोगी है। बेलन क्या है? महिलाओं का घातक शस्त्र जिसे महिलाएं जो है फेंक के भी यूज कर सकती हैं और पकड़ के भी यूज कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाओं से घिरी हुई ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति जिसका ऊपरी सिरा वृत्ताकार हो और निचला सिरा वृत्ताकार हो, क्या कहलाता है? बेलन। आप देख सकते हैं इस ज्यामितीय आकृति को। देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये ऊपरी भाग वृत्ताकार है और नीचे वाला जो भाग है वो भी कैसा है? वृत्ताकार है। और दो समांतर रेखाओं से ये घिरा हुआ है। यहां से आप लेंगे तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच में घिरी हुई बद्ध ज्यामितीय आकृति, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या कहलाएगा। इस बात को आप ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर का हिस्सा वृत्ताकार और नीचे का हिस्सा वृत्ताकार, और वृत्ताकार होने के साथ साथ ये दो समांतर रेखाओं से घिरा हुआ है। आम दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अनिक घी का डिब्बा, पान पराग का डब्बा, मैदान को समतल करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं खुद उसका नाम भी बेलन है। ठीक है। उसके अलावा जैसे आप मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक को मैंने अगर मोड़ दिया तो जो ज्यामितीय आकृति दिख रही है वो एक बेलन के परफेक्ट एग्जाम्पल के बराबर है। आप देख सकते हैं कि इधर का हिस्सा जो है सर्कल के शेप में है, नीचे वाला हिस्सा भी सर्कल के शेप में है और ये दो समांतर रेखाओं के बीच में घिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पान पराग या अनिक घी का डब्बा जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दैनिक जीवन में बहुत सारे गुड़ाखू का डब्बा आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ जिसे कर्व सरफेस एरिया, जिसे अपन लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी सी को हम एक्सप्रेस करते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच से, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच, 2 पाई आर एच। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब होता है मुड़ना, मुड़ा हुआ पृष्ठ, रोल किया गया पृष्ठ। जैसे आप एक रोल खाते हैं ना तो मुड़ा जाता है उसको। कर्व डिस्प्ले आपने सुना होगा, है ना। एक्चुअल में वो एग्जैक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है ये कॉपी। देखिए ये जो भाग दिख रहा है वो आयताकार है, जैसे इसको मैं मोड़ देता हूं तो ये बेलनाकार में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे मैं इसको मोड़ता हूं ना तो जो एक ज्यामितीय आकृति आपको दिखाई दे रही है ये बेलन के समान है। तो इस कागज यानी आयताकार भाग को मोड़ने पर आप देख सकते हैं कि एक सतह उत्पन्न हो रही है। यहाँ बाहर की तरफ एक एरिया बन रहा है, एक हिस्सा, एक पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो ये जो ऊपरी पृष्ठ का एरिया है, ये जो भाग है ऐसा करके रोल किया गया जो इलाका है उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। यानी अगर आपके पास कोई एक डब्बा है तो उस डब्बे, जैसे अनिक घी का डब्बा है तो उस, या हल्दीराम का रसगुल्ला वाला एक डब्बा है मान के चलिए, तो उसका ऊपर का जो पार्ट है जिस टीने वाले हिस्से ने चारों ओर से रोल किया है वही एरिया जो है वक्र पृष्ठ कहलाता है। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं? 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, जहां आर जो है बेलन की त्रिज्या को एक्सप्रेस करेगा, ये भाग और ये भाग, और एच जो है वो बेलन की हाइट को यानी ऊंचाई को दर्शाएगा। ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये एच से एक्सप्रेस करेंगे और इसे हम आर से एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि दो समांतर रेखाओं से घिरा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में ये जो पार्ट आप देखोगे और यहाँ जो पार्ट देखोगे, ये जो हमको सर्कल मिलता है आधार पे और ऊपरी भाग पे जो सर्कल मिलेगा वो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, नहीं दोनों समान त्रिज्या वाला आकृति बनेगा। मतलब ऊपर की त्रिज्या भी आर, नीचे की त्रिज्या, है ना। ठीक है, तो ये हो गया पहला वक्र पृष्ठ। सेकेंड हो गया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। किसी भी ज्यामितीय आकृति में जितने भी पृष्ठ होंगे सभी पृष्ठों के कुल क्षेत्रफलों का जोड़ संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ बनाता है। तो दो प्रकार के पृष्ठ होंगे,
एक बाहर वाला जिसे हमने बनाया था अभी, ऐसा करके हमने रोल कर दिया इसे, एक बाहर का पृष्ठ, और देखिए एक इधर का पृष्ठ है, ये भी तो एक पृष्ठ है, सतह है ना। जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उस एग्जाम्पल में ये होल है, खोखला है, ठीक है, इधर भी होल है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पैक है, ये जो पार्ट है वो पैक है, ये जो पार्ट है वो पैक है। दो तले हैं, एक नीचे में एक तला है और एक ऊपर में एक तला है। ऊपर का तला वृत्ताकार है, नीचे का तला वृत्ताकार है। तो अभी जो आपने वक्र पृष्ठ पढ़ा, उस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये वाला जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है और नीचे वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी तीन प्रकार के सतह होंगे, एक होगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ऊपर का भाग वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी वृत्ताकार है तो उसका भी क्षेत्रफल, त्रिज्या सबके लिए समान है, फिर पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच यहाँ रहेगा, यहाँ एक और एक जुड़ेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर को बाहर निकाल दीजिए आप, अंदर में क्या बचेगा, एच प्लस आर। यही इसका संपूर्ण पृष्ठ है। दिए गए आकृति में जितने भी पृष्ठ होंगे सभी पृष्ठों के कुल क्षेत्रफलों का जोड़ ही हमारा क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। और तीसरा होता है आयतन। आयतन मतलब होता है कैपेसिटी, ग्रहण क्षमता, धारिता, ठीक है। अन्य घी के डब्बे में कितना घी उस डब्बे ने अपने अंदर में रखा हुआ है, उसकी धारिता, धारण क्षमता, ग्रहण क्षमता, ठीक है। गुड़ाखू डब्बे में अगर पैक है गुड़ाखू, अगर कोई गुड़ाखू करे तो आप समझिए कि उस डब्बे ने जितना गुड़ाखू अपने अंदर में धरा है, रखा है, उसका आयतन है, उसका वॉल्यूम है, धारण क्षमता। जैसे एक मटका है, मटके में पानी डाल दीजिए, ठीक है, मटका बेलन के एग्जाम्पल नहीं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो जो जितना पानी है उस पानी की मात्रा है उसका आयतन कहलाएगी। तो आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, हमेशा याद रखिएगा, जनरली किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है कहीं पर भी, तो आधार का क्षेत्रफल से हम ऊंचाई को गुणा करते हैं तो पूरे धारण करने वाला हिस्सा का पार्ट निकल जाता है। इस आधार पर चारों तरफ जो ऊंचाई फैली हुई है उसका मल्टीप्लीकेशन तो पूरा पार्ट कवर कर लेता है। सरल भाषा में कहें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो है बेलन के आयतन को एक्सप्रेस करेगा। तो ये तीन ही पढ़ना रहता है अपने को, ठीक है। एक खोखला बेलन आएगा तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पर समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे अधिक से अधिक, तो ये आपका पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में बेलन का व्यास दिया है। पहले क्वेश्चन में ध्यान रखिए बेलन का व्यास दिया है, ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन है। अपने को सिर्फ सारी चीजें दे दी गई हैं कि बेलन का व्यास है, ये हिस्सा जो है ये आर होता है, ये आर होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई बेलन है तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखिए इस चीज को आप, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये आर और ये आर, इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, व्यास। तो बेलन का व्यास हमको दिया है, कितना दिया है, पहला नंबर के क्वेश्चन में बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का मतलब होता है 2 इंटू आर बराबर 14, 2 सत्ते 14, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, 7। यहाँ पर ऊंचाई, तो ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे दी गई है, ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और मुझे क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। क्या होता है सूत्र, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणित पाई को उत्तर 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7, ऊंचाई हो जाएगी 14। तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 14 दूनी 28, 28 दूनी 22, तो 28 और यहाँ 22, 28 दूनी 56, 56 5 61, तो 616 ये हो जाएगा वर्ग। अगर ये मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पहले प्रश्न का पहला भाग। अगर मुझे वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होगा 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच का प्रयोग हम करेंगे और उसमें रख देंगे, तो सीधा सीधा मेरा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को, ये हो गया पहला पार्ट। चूंकि हमको कहा था वक्र पृष्ठ, अब दूसरा इसे बोला है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच मतलब 2 पाई को उत्तर 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 7, यहाँ पर 7, ऊंचाई कितनी है, ध्यान रखिएगा हाइट है इसकी 14। तो ऐसे कंडीशन पे 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 दूनी 44 और 7 4 11, 7 4 11 मतलब हो जाएगा 21, तो 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 4 92, तो 924 ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और अगर हमको आयतन निकालना है तीसरे कंडीशन पे, तो आयतन का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई को उत्तर 22/7, त्रिज्या 2 बार गुना हो जाएगी, 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है 14, ये 7 से 7 कैंसिल,
64 91 91 गुणित 22, 2 1 कम 2, 2 9 18, यहाँ भी 2 8 और 1, तो 2 8 10 और 9 10 2002 है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 7 7 कैंसिल, 14 7 चौक 28, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 74 98 होगा, ठीक है। 7 7 कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9 98 गुणित कितना होगा 22, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, यहाँ 6 9 और 1, 6 9 6 15 का 5 हाथ में है, 15 से 11 2156, 2156 और सेंटीमीटर घन, क्योंकि आयतन है इसलिए इसका यूनिट घन सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस चीज को, क्वेश्चन बनाते समय कई बार क्या होता है कि अगर आयतन या संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है और उसको बेसिक बना के त्रिज्या या ऊंचाई अगर हमको निकालना है तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि वो आयतन है या संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो एक सामान्य सा प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए कि जस्ट इमेजिन कीजिए बेलन है, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है ABC, है ना। अगर बेलन है मेरे पास तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है ABC, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर और ऊंचाई है मान लेते हैं कि 30 मीटर। तो ऐसे कंडीशन पे 3 दूनी 6, यहाँ 6 और 1 2 3, तो 1 2 3, 6000 मीटर का घात 1, मीटर का घात 1, मीटर का घात 1, तो क्या हो जाएगा मीटर का घात 3, तो 6000 घन मीटर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आयतन का मात्रक जो है ऑटोमेटिक घन मीटर में आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा ही वक्र पृष्ठ हुआ या संपूर्ण पृष्ठ हुआ तो उसका आयतन वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो बार बार इस यूनिट को हमको नहीं दिया जाता है लिखने के लिए, झंझट होगा। इसका तरीका क्या है कि हम आखिरी में यूनिट को लगाएं और कहीं पर हमको लिखना है इस चीज को, तो इस बात को भी आपको समझना है। चलिए ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बेलन का आयतन निकालना है, आधार की परिधि हमको दे दी गई है। देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बेलन का आयतन निकालना है, आधार की परिधि, ये बेलन का आधार है और आधार की जो परिधि है वो हमको दी गई है। तो देख सकते हैं कि ऐसे घूम गया तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो उसकी परिधि मतलब इसके ऊपरी भाग की लंबाई, मतलब आप एक बार सर्कल को घूम गए आप, तो ये जो दूरी दी गई है ऊपरी भाग की लंबाई हमको दी है वो कितनी है, आधार की परिधि 66 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 पाई r बराबर 66। पहले इस कंडीशन को भाई देखिए, कुछ भी सवाल अगर हमको निकालना है तो दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पहला चीज क्या ज्ञात करना है और दूसरा चीज क्या दिया है। लेकिन क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है के बीच में आपका बेसिक जो है खड़ा रहेगा, यानी अगर बेसिक नहीं है तो क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है सिर्फ आपको समझ में आएगा, सवाल नहीं बनेगा। तो बेसिक का मजबूत होना भी जरूरी है। तो कभी भी जब कोई क्वेश्चन बनाएं तो पहले आप देख लीजिए कि क्या निकालना है। मुझे निकालना है आयतन, तो आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, तो 22/7, त्रिज्या कितनी है r गुणा r गुणा h, मतलब जब तक मैं आयतन तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मेरे पास क्या नहीं है, त्रिज्या और ऊंचाई नहीं है। तो उस त्रिज्या और ऊंचाई को निकालने के लिए कुछ कंडीशन बता रहे हैं, कुछ केस बता रहे हैं, जैसे कि आधार की परिधि है 66, परिधि का मतलब इसके ऊपरी भाग की लंबाई, तो त्रिज्या हमको यहां से निकल जाएगा, है ना, ट्रांसफर कर देंगे तो r बराबर 7 गुणित 66 और 2 गुणित कितना 22, 22 तिया 66, तो 7 तिया 21, 21/2, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन का प्रयोग करके हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली। फिर क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई, ऊंचाई हमको डायरेक्ट दिया है, ऊंचाई कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 40 है, हाइट दे दी है, आयतन अब बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। आयतन का फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर h 22/7, त्रिज्या कितनी आई है 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 इंटू हाइट कितनी है 40। देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 दहम 40 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 तिया 63 हो जाएगा, 63 इंटू 22 गुणित 10, तो 22 गुना कर सकते हैं स्पीड से आप, ठीक है। 2 तिया 6, 2 6 का 12, यहाँ पर वही आएगा 6 2 और 1, तो 6 8 3 1386, 1386 में एक जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और मेरा आयतन जो है क्या निकल जाएगा घन सेंटीमीटर, 13860 घन सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा बेलन का आयतन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए थर्ड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है, वक्र पृष्ठ निकालना है। देखिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है। अब आपको मैंने अभी बताया कि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 पाई। आधार होता है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर होगा 4, तो आर बराबर होगा कितना, वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2। तो ध्यान में रखिए इस चीज को, त्रिज्या निकल गई 2, ठीक है। अगले स्टेप में आयतन दिया है, आयतन का सूत्र होता है, आयतन का मान है 40 पाई। आयतन कैसे निकालते हैं, चलिए आयतन दी है 40 पाई, कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 40 पाई। अभी आपने त्रिज्या निकाल लिया, पाई से पाई डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम जाएंगे, तो त्रिज्या है 2, 2 का स्क्वायर इंटू 4, एच बराबर 40, तो 4 एच बराबर 40, तो 4 दहम 40, तो एच का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से 10 निकल जाएगा। ऊंचाई निकल गई, त्रिज्या निकल गई, मुझे चाहिए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई का मान पाई रहने देते हैं। जनरली कई बार क्या होता है, जब आपका आंसर आता है ना, तो आंसर को कभी वो पाई के रूप में ले लेता है, कभी 22/7 रख देता है पाई का मान, कभी 3.14। तो आपका आंसर डिपेंड करता है त्रिज्या के ऊपर। जनरली अगर त्रिज्या का मान कटने वाला है तो सॉल्व कर देता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आंसर इजी, सरलतम और व्यवहारिक होता है, जितना आसान से आसान हो सके उस रूप में परीक्षा में आंसर को लिया जाता है। तो अभी चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मुझे याद तक है, तो दोनों 4 दहम 40, इसलिए यहाँ पर पाई के मान को सरल ना करके इसे हम लोग वक्र पृष्ठ को 40 पाई के रूप में लिखते हैं। 40 पाई क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दो बेलन की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। त्रिज्याओं में अनुपात दिया है 2:3 का, ऊंचाइयों में अनुपात दिया है 5:3 का, ऊंचाइयों में अनुपात दिया है 5:3 का, और क्या पूछ रहा है, आयतन में अनुपात निकालना है। तो सिंपल सा सवाल है, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बहुधा पूछ रहा है। दो अलग अलग बेलन हैं, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात दिया है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, इसको यहाँ R1 का स्क्वायर, यहाँ R2 का स्क्वायर, और यहाँ H1 और कितना है H2। इसको मैं लिख सकता हूँ R1/R2 पूरे का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ H1/H2। अब R1/R2 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5/3। तो सॉल्व कीजिए, तो 2/3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 5/3। अगर कोई राशि कट रही है तो काट दें, नहीं कट रही तो नहीं काटें। तो यहाँ पर 20 रेशियो कितना हो जाएगा, 27। ये मेरा हो गया आयतन। अब आपको पता है कि जब ये सवाल आएगा या इस प्रकार का कोई सवाल है तो फैंसी तरीके से आपको सजाने की जरूरत नहीं है, इतना झंझट करने की कतई आवश्यकता नहीं। ठीक है, समझिए बात को, मुझे बनाना ही नहीं। मैं अगर मुझे त्रिज्या का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात दिया है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, क्वेश्चन को बनाते समय 2 लाइन में इसको निपटा दूंगा। कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां से समझिए इस चीज को। 2:3 है और एक 5:3 है, तो करना क्या है, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3, बस खत्म। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 5, और 3 का स्क्वायर 9 और 3, क्योंकि होना तो वही है ना भाई। तो 20:27। तो क्यों से आप सजा करके लिख रहे हैं। हाँ, अब ऐसे मैंने कह दिया तो बिना अभ्यास के सीधा परीक्षा में यूज करना ना बैठ जाए, है ना। अगर अच्छे से अभ्यास है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपने फील्ड में बनाए हैं, तो आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, इस तरीके से बनाइए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 5/3। तो डायरेक्ट वहां पर सीधा आपका आंसर होगा, और आपका बहुत सारा टाइम जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या होगा, आपका टाइम यहाँ पर बच जाएगा। चलिए ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास अच्छी लगेगी। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा नज़दीक है। किसी और टॉपिक से, इसको तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही, किसी और टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितने लोगों को आवश्यकता है इस क्लास की आपसे शेयर कीजिए। सभी को थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं।